हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेचर टू एक्सप्लोर में। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी लेह लद्दाख की पहली ट्रिप के बारे में जो हमने की थी अगस्त 2022 में। हमने हमारी यात्रा की शुरुआत करी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से और हमारी मॉर्निंग फ़्लाइट थी 5:30 गो एयर की। तो हमारी फ़्लाइट 5:30 शार्प डिपार्ट करते हुए और यहाँ से हम टेक ऑफ कर रहे हैं। और शानदार नज़ारा यहाँ पे आपको दिख रहा है, रनवे से फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है और कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट हवा में हवा में फ़्लाइट हमारी जाती और कुछ ही देर में आप देखेंगे सारी फ़्लाइट्स नीचे जो रनवे पे और हैंगर पे खड़ी हुई है वो छोटे छोटे खिलौने के रूप में दिखाई देगी। और एकदम मस्त नज़ारा था देखने के लिए। ये देखिए क्या शानदार व्यू है नीचे का। और लेह लद्दाख पहुँचने से पहले ही ये शानदार नज़ारे हमें देखने को मिले। अमेजिंग। पहली फ़्लाइट में विंडो सीट से ये जो नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं ये एकदम मस्त वाले नज़ारे हैं। और आगे आगे लेह में हम पहुंचेंगे तब और भी शानदार नज़ारे होंगे। धीरे धीरे हमारी फ़्लाइट हाइट पकड़ती हुई और कुछ ही देर में हम बादलों को चीरते हुए बादलों के ऊपर पहुंच जाएंगे। नीचे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा उसके बाद। और बादलों में पहुंचने के बाद जो नज़ारा होगा वो देख के आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों फ़्लाइट हमारी एकदम बादलों से ऊपर जाती हुई और हम थोड़ी देर में बादलों के ऊपर पहुंच गए। और ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है बादलों का, एकदम अमेजिंग। एकदम इतना आपको गूज़ बम्प फील होगा यहाँ पे, बहुत ही शानदार नज़ारा था। और फिर हम पहुंच गए लेह एयरपोर्ट पे। लगभग उतरने वाली हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली है। और क्या यहाँ पे भी शानदार नज़ारा था सामने। तो बर्फ़ तो यहाँ पे नीचे तो नहीं थी लेकिन टॉप से बहुत सारी बर्फ़ ऊपर से दिखाई दे रही है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और यहाँ का जो नज़ारा था एकदम आपको आश्चर्यचकित कर देगा बिल्कुल। और ऐसा व्यू मिलेगा, आंखों को तसल्ली होगी। इतना ख़तरनाक लेह एयरपोर्ट का व्यू था जब फ़्लाइट एकदम आपकी लैंड करने वाली होती है। ज़बरदस्त नज़ारा है ये। और देखते ही इसका बनता है, मतलब ये अव्वल दर्जे की एक दूसरे दर्जे की ये पे ब्यूटी थी जो आप देखने को मिलेगी। और आपको ये कहीं नहीं मिलेगी, गारंटीड बोल रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ लेह लद्दाख के अलावा आपको ये भी कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शानदार। और जब यहाँ पे फ़्लाइट लैंड करने वाली होती है तो और भी ज़बरदस्त यहाँ पे आपको फील होगा, एकदम एक्साइटमेंट होगा आपको। लेह में हम आर्मी गेस्ट हाउस में रुके थे। तो ये देखिए हमारी आर्मी गेस्ट हाउस की शानदार तस्वीर है, बहुत ही अच्छा था। और क्योंकि हम आर्मी एरिया में थे तो हम ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट डे हम गए हॉल ऑफ फेम में और ये कुछ तस्वीरें हैं हमारे गेस्ट हाउस की। और ये ब्यूटी तो आपकी देखते ही बनती है। शानदार एकदम ग्रीन वैली लेह की सिटी की अराउंड की है। ये हमारी सेकेंड डे हम यहाँ पे घूमने निकले थे। पहले दिन हमने कंप्लीट रेस्ट किया था और ये सेकंड डे का व्यू है। और इतना ज़बरदस्त व्यू यहाँ देखने को मिला, एकदम दिल खुश हो गया। इतना खतरनाक व्यू था।
दोस्तों पूरे लद्दाख ट्रिप में आपको ये शानदार व्यू देखने को मिलते रहेंगे। दुंगला पास से पास कर रहे थे और ये तो आपको देखते ही बनता है, इसकी ब्यूटी के बारे में तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। ये जब आता है जब आप नुब्रा वैली के बाद टुकटुक विलेज की तरफ जाते हो, बाय रोड जाते हो, इतना शानदार नज़ारा, ऐसा लग रहा था कि हम एकदम कहीं फॉरेन में घूम रहे, एकदम सिनेमैटिक व्यू, एकदम सिनेमैटिक। और इस वीडियो में जो आपके आगे हमारे आगे जो इनोवा चल रही थी और पहाड़ और ब्लू स्काई और वाइट कलर के एकदम क्लाउड्स, स्टनिंग व्यू था यहाँ पे। कुछ बात गलत ही हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, तुम भुला दो सारे संसार के। दोस्तों लद्दाख में हमने कभी नहीं सोचा था कि शायद हमको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। इवन जब हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था तब भी हमको नहीं लगा था कि ऐसा व्यू इसका होगा, लेकिन जब वीडियो में देखा क्या शानदार व्यू था। तो ये ओप्पो रेनो 6 हमारे मोबाइल के कैमरे का वीडियो था और एकदम ज़बरदस्त ऐसा लग रहा है 4K में बनाया हुआ वीडियो, और क्लैरिटी और पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ की सड़कें बिहार ने शानदार बनाई हुई है, सड़कें एकदम सही थी और कुछ कुछ जगह पे टूटी थी, लेकिन मोस्ट ऑफ दी 90% एरिया में सड़कें ठीक थी। पता रहे ना किसी का हमें, यही कहे ये पल जिंदगी का हमें। दोस्तों हम यहाँ पे हम गए थे टेम्पो ट्रेवलर में, हम 6 लोग थे और 6 लोग थे और टेम्पो ट्रेवलर 12 पैसेंजर वाला था। तो हम आराम से, पूरा टेम्पो ट्रेवलर खाली था, आराम से मस्ती करते हुए नाचते कूदते हुए गए और विंडो पे आराम से बैठते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ पे जब हम पेंगोंग की तरफ जाते थे, श्योक रिवर आपके साथ पैरेलल चलती है और ऐसे बहुत सारे ब्रिज आपको रास्ते में मिलेंगे। तो ये ब्रिज जनरली बोला जाता है कि ये ब्रिज थोड़े वीक होते हैं, तो इसमें एक बार में एक ही व्हीकल निकलता रहता है। जब तक पूरा ये एक व्हीकल पूरा क्रॉस नहीं कर देगा, दूसरी गाड़ी इसको क्रॉस नहीं करेगी। और ड्राइवर यहाँ के इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, यानी कि 1 बाय 1 ही निकलेंगे यहाँ पे। दोस्तों वैसे तो लोग कहते हैं कि लद्दाख में कुछ नहीं है, वहाँ पे से बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो भी एकदम जिन पे कोई हरियाली नहीं है। वो ठीक है कि पहाड़ हैं और एकदम वहाँ पे कुछ ज़्यादा हरियाली नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ऐसा भी नहीं है। लद्दाख में आपको जिस वीडियो में आप देख रहे हो, क्या शानदार नज़ारे, रोमांचित करने वाले नज़ारे। पहाड़ों में भी आपको अलग ही रोमांच फील होगा वहाँ पे, और इतनी रोमांचक पहाड़ियाँ हैं तो वो देखते ही बनता है नज़ारा उसका। तो ये हम जब नुब्रा वैली से तुर्तुक विलेज की तरफ जा रहे थे, तो ये हमें रास्ते में ये नज़ारा देखने को मिला था, और यहाँ जो नज़ारा था इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। तो एक बार आप जब लद्दाख में जाएंगे, तब आप जब इसको देखेंगे तब आप फील करेंगे कि वाकई में वहाँ पे बहुत ही शानदार व्यू भी है, पहाड़ भी हैं, लेकिन पहाड़ों का जो आपको अनुभव होगा वो एक दूसरे लेवल का ही है। तो ऐसा नहीं है कि लद्दाख में कुछ नहीं, ऐसे पहाड़ और चट्टानी है, बहुत कुछ है वहाँ पे, लेकिन देखने वाले की वो नज़र भी उसमें चाहिए।
इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से। तो कुछ जगहों पे तो रास्ता इतना सकरा है कि एक व्हीकल आने के बाद दूसरा व्हीकल निकलने के लिए जगह नहीं रहती और आपको एकदम रोड के कॉर्नर पे लेना होता है। तो वहाँ पे जो इनके ड्राइवर होते हैं इतने एक्सपर्ट होते हैं और साथ में जब वो एकदम किनारे पे ले लेते हैं और डर भी लगता है कहीं इतना सा यदि टायर फिसला तो गाड़ी नीचे जाएगी, लेकिन वो बहुत ही एक्सपर्ट है। और देखिए ये हमारे पास सामने एक गाड़ी आई थी, हमारी गाड़ी आ गई तो उसको वहाँ रोकना पड़ा और जब हमारी गाड़ी यहाँ से पास करेगी तभी नहीं गया, अदरवाइज़ क्या होगा कि एक तरफ नदी है एक तरफ पहाड़ है, यदि गाड़ी थोड़ी सी भी चूक गई तो नीचे जाएगी। आगे रास्ते में हमने देखा भी था एक नाला जो नदी पार कर रहे थे वहाँ पे एक टेम्पो ट्रेवलर गिरा हुआ था। तो रास्ते भी बहुत रिस्की हैं और यहाँ पे बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर की आवश्यकता है और एक्सपर्टी ही यहाँ पे ड्राइविंग वाले जो यहाँ के लोकल ड्राइवर जो होते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं। तो इन रास्तों पे एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है बाय रोड। जब बाइकर्स भी यहाँ पे जाते रहते हैं तो बाइकर्स का भी अपना एक अलग अनुभव है यहाँ पे, क्योंकि लद्दाख की सड़कों पर बाइक चलाना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई खास जिगजैग नहीं है, सड़कें वैसे क्लीन ही नज़र आएंगी आपको। ये ऐसा नहीं है बहुत एकदम चढ़ाई आ गई स्टीप पे आ गई और एकदम ढलान, ऐसा नहीं है, सड़कें क्लीन है। लेकिन एक तरफ खाई है, श्योक रिवर भी साथ में चलती है, तो थोड़ी सी चूक और समझो कि आप हज़ारों फीट नीचे चले गए। तो वो भी है, साथ में ब्यूटी भी है, सब कुछ है। तो इन सब का मज़ा लेते आगे बढ़ते रहिए। और क्योंकि अगस्त के महीने में यहाँ पे आपको बर्फ़ कहीं नहीं मिलेगी, नीचे ऊपर टॉप्स पे ही नीचे से ऊपर देख पाओगे, नीचे आपको कहीं बर्फ़ नहीं मिलेगी। खारदुंगला पास और चांगला पास में आप ज़रूर बर्फ़ देख पाएंगे। खारदुंगला में एक छोटे से पैच में आपको बर्फ़ है जिससे थोड़ी सी नीचे कर सकते हो, बाकी अगस्त में सितंबर में कहीं बर्फ़ नहीं मिलेगी। लद्दाख में बर्फ़ का मज़ा लेना है तो आप विंटर्स में के बाद यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक वहाँ पे बर्फ़ मिलती है, बाकी कहीं बर्फ़ नहीं मिलती इस वक्त। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी रहती है और हरी भरी वैली इसी टाइम आपको मिलेगी। यहाँ पे एप्रिकॉट्स के ट्रीज हैं और भी एप्पल के फ्रूट्स भी। अब एप्रिकॉट तो यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रहा था, एप्रिकॉट का सीजन है यहाँ पे और एप्रिकॉट चारों तरफ पेड़ों पे लगे हुए थे और हमने गेस्ट हाउस में हमें एप्रिकॉट भी खाया, बहुत अच्छा लगा, हमें पहली बार एप्रिकॉट खाया था। और फिर ये हम टुटुक विलेज जब पहुँचने वाले थे सामने से हमारे यहाँ पे देखिए एक आर्मी व्हीकल आ जाएगा और यहाँ पे इतनी डेंजरस सड़क थी कि इधर देखो तो खाई और सड़कें भी एकदम टूट गई थी यहाँ पे। अचानक आर्मी व्हीकल आने की वजह से फिर आर्मी वाले व्हीकल को पीछे लेना पड़ा बैक करके और तब हमारी गाड़ी निकल पाई। ये कोई आर्मी ऑफिसर की गाड़ी थी, उनकी फैमिली को घूमने आए थे और ये हम पहुंच गए थे लास्ट जो थांग विलेज है। यहाँ आप पहुंचकर आप जो हमारा जो इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट जो लास्ट गांव है ये यही है टुटुक में थांग, और ये सामने नीचे आपको पाकिस्तान वाला एरिया है। यहाँ इंडिया का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है और उधर पाकिस्तान का गांव शुरू हो जाता है। तो ये कहानी इस गांव के बारे में बताते हैं कि ये रातों रात पहले ये पाकिस्तान में था और रातों रात ही जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था तो रातों रात ही भारतीय सेना ने इसको कब्जे में ले लिया था। तो जब नागरिक यहाँ पे शाम को सोए थे पाकिस्तान में, सुबह उठे तो वो इंडिया में थे। सेना ने यहाँ पे रातों रात इस गाँव को कब्जा ले लिया। तो ऐसे करके यहाँ के कुछ आधे लोग पाकिस्तान में रह गए, आधे इंडिया में आ गए। जब हम टुटुक से वापस नुब्रा की तरफ आते हैं तो रास्ते में आपको एक खूबसूरत झरना भी मिलेगा। झरना क्या नदी है ये, और इसका पानी एकदम क्लीन था और यहाँ रुक के भी हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया और इस व्यू को एंजॉय किया। पानी बहुत साफ़ था क्योंकि बर्फ़ का पानी आ रहा था। लोग यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाते हैं, टूरिस्ट को भी गंदगी फैलाने से रोकते हैं और प्लास्टिक कचरा वगैरह नदियों में नहीं डालने देते हैं।
दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ के लोकल्स लोग हैं ये प्रकृति के प्रति बहुत ही जिम्मेदार हैं और यहाँ पे ये इन वाटर रिसोर्सेज को एकदम शुद्ध और क्लीन रखते हैं। यहाँ पे लोगों को वो कचरा फैलाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। इवन टूरिस्ट जो भी आते हैं वाटर बोतल प्लास्टिक कचरा वो यहाँ पे कुछ नहीं फेंकने देते हैं और यहाँ के प्रशासन ने भी इसके लिए व्यवस्थाएं अच्छी कर रखी है। प्लास्टिक अलाउड नहीं है यहाँ पे, बोतल्स वैसे फेंक नहीं सकते आप और लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। एक फोटो खींचोगे क्या बढ़िया सी, इसमें ये देना कैप और वो भी दो सनग्लासेस भी दो। और फाइनली हम पहुँचे 6 घंटे के लंबे इंतज़ार और ट्रैवल के बाद पेंगोंग लेक। और क्या नज़ारा था, बाय गॉड क्या खूबसूरत लेक। 3 इडियट मूवी में जो देखा था और आज हमने एक्चुअल में इस लेक को देखा, एकदम स्तब्ध रह गए थे हम। वाव फील आ रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे छोटे छोटे ये आपको जो स्कूटर दिख रहे हैं पीले कलर के, ये वही 3 इडियट वाले स्कूटर्स हैं जो करीना कपूर ने चलाया था। और अभी यहाँ पे बहुत सारे स्कूटर रखे हुए हैं फोटोग्राफी के लिए। और ऊपर टॉप्स पे वहाँ पे बारिश बर्फ़ थी और मौसम यहाँ पे एकदम कूल, ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन फिर भी हमने कोई जैकेट वैकेट नहीं पहना क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं था। और फिर हम नीचे की तरफ पेंगोंग लेक के पानी में मस्ती करने के लिए नीचे गए। पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर था, एकदम पूरा नीचे की सरफेस लेवल तक पत्थर होता जो सब थे वो साफ दिख रहा था, क्लियर था। पानी सॉल्टी वाटर था, इसमें इतना सॉल्टी था कि जब हम इसमें से मस्ती कर रहे थे बाहर हाथ वाथ धोए तो उसके बाद इसका जो सॉल्टी वाटर हाथों में जम गया। फिर हम यहाँ पे बैठ के और फ़ोटो पोजेज लिए। ये हमारा नुब्रा वैली की कुछ ATV राइड की तस्वीरें हैं जो हमने ATV राइड करी थी श्रेयांश के साथ। और फिर हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी लिए, कैमल राइड भी करी। श्रेयांश ने आर्चरीज़ भी यहाँ पे ट्राई किया और मैंने भी ट्राई किया, कैमल राइड भी हमने यहाँ पे किया। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत मज़ा आया। ये नुब्रा वैली की फ़ोटो हैं। और फिर ये एप्पल ट्रीज हमारे जो टेंट लिया था हमने नुब्रा वैली में वो। और ये हम टुटुक गए थे उस वक्त, बीच के कुछ फ़ोटोज़ सीन हमने लिए थे, कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ भी थी यहाँ पे। और हम 6 लोग थे। इस तरह से हमने पूरा मज़ा लिया, एंजॉय किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये पेंगोंग लेक की ब्यूटी फाइनली आपको फिर से दिखा रहे हैं। इतना शानदार नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पेंगोंग लेक ही आना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में भी हम इसकी खूबसूरती को उतना नहीं दिखा पा रहे हैं जितना ये एक्चुअल में है। इतनी खूबसूरत झील इसका, जबकि 60। और ये तस्वीरें सियाचिन के एरिया में थी। जब हम पेंगोंग की तरफ आते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है सियाचिन। और ये हमने फ़ोटोज़ ली 3 इडियट वाले पोज में, ये स्कूटर और साथ में श्रेयांश भी बैठा हुआ। और फिर ग्रुप फ़ोटोज़ के साथ ये 3 इडियट वाले पोज में ऑल इज़ वेल। और पेंगोंग लेक के ठंडे पानी में श्रेयांश मस्ती करते हुए, और कुछ मस्ती हमने भी करी। एकदम चिल्ड पानी था, 10 सेकंड रुक के फिर वापस बाहर आना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी हम पानी के अंदर खड़े हुए। और फिर फाइनली ये कुछ फ़ोटोज़। और फिर श्रेयांश ने भी अपनी
फ़ोटोज़ 3 इडियट ये सेंटीमीटर से मिलीमीटर बन जाएगा बाद में। और फिर रिटर्न में जब हम वापस आए ले तो ये हम वार मेमोरियल गए और ये कुछ फ़ोटो तुक में बाइक पे बैठते हुए और ये बीच के रास्ते में कुछ फ़ोटोज़ हमने क्लिक करी थी और उसका भी नज़ारा अलग था। ये फ़ोटो हमारी है हमारे गेस्ट हाउस के पास की। ये सबसे खूबसूरत नज़ारा था और इस फ़ोटो को सबने लाइक किया। और ये गेस्ट हाउस आर्मी गेस्ट हाउस से ली गई कुछ पिक्स। और फिर हम ये आपको दिखा रहे हैं हॉल ऑफ फेम के पास वाली फ़ोटोज़। और यहाँ पे भी पास में एयर स्ट्रिप है तो एयरक्राफ्ट भी उड़ रहे थे यहाँ पे। ये हॉल ऑफ फेम के आगे की तस्वीर है और यहाँ पे पुराने मिलिट्री व्हीकल को बाहर लगाया हुआ है जो ऑब्सोलीट हो गए हैं और उनके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं। बैकग्राउंड में पीछे आपको ये पाकिस्तानियों की गन मिलेगी जो 1971 वार में थी। और ये इनका म्यूज़ियम है लद्दाख वॉरियर्स का। ये हॉल ऑफ फेम का वो वाला एरिया है जहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है। लाइट एंड साउंड शो भी ज़बरदस्त होता है, एक बार देखने लायक है। और फिर आगे हमारा ये जो फ़ोटो है ये है स्पुटिक मोनेस्ट्री की, वहाँ पे वैली की काली माता टेम्पल की और ये उस वैली की फ़ोटो हैं। उसके बाद हम गुरुद्वारा पत्थर साहिब गए थे, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। गुरुद्वारा पत्थर साहिब में भी अद्भुत है जो पत्थर साहिब गुरुद्वारा गुरुजी है वो अमेजिंग अनबिलीवेबल है वो भी और एकदम अद्भुत है। एक बार ज़रूर आना चाहिए, आर्मी इसको मेंटेन करती है। फिर इसके बाद बीच में मैग्नेटिक हिल भी पड़ती है तो हम मैग्नेटिक हिल पे गए थे और ये सामने आपका मैग्नेटिक हिल है। और यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास देखने के लिए सड़क ही है और बीच में यहाँ पे जो पॉइंट आता है उसी पे जब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जब गाड़ी पहुँचती है तो हमारी गाड़ी भी न्यूट्रल कर दी गई थी। इस भैया ने गाड़ी न्यूट्रल कर दी थी। न्यूट्रल करने के बाद गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके मैग्नेटिक हिल की तरफ बढ़ रही थी। तो वो भी हम आपको इसमें दिखाएंगे कि कैब जैसे न्यूट्रल गाड़ी करेंगे गाड़ी धीरे धीरे चढ़ेगी। तो मैग्नेटिक हिल पे यही था देखने के लिए, ये भी बहुत अमेजिंग चीज़ थी और साइंस के हिसाब से और एकदम इम्पोर्टेंस के हिसाब से एकदम अचंभित करने वाली चीज़ थी ये। उसके बाद हम यहाँ पे जो संगम वैली है वहाँ पे हमने एंजॉय किया। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो लद्दाख में बाकी कोई हमें दिक्कत हुई नहीं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में हमें खारदुंगला पास में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रुकने देते नहीं हैं। और एयर ट्रिप से भी आते हो तो हमें कोई ज़्यादा मेडिसिन लेनी थी। डायमॉक्स हमने एज ए प्रिकॉशनरी ले लिया था कि भाई ठीक है कोई दिक्कत हुआ तो हम एक दिन पहले एक गोली लेके आए थे, बाकी किसी ने कोई गोली नहीं। तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ किसी भी प्रॉब्लम को। थोड़ी बहुत सर दर्द वगैरह हो सकता है किसी को, बच्चा भी हमारे साथ था तो बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। पूरे ट्रिप में ठीक ही था। कुछ को लाइक हाई एल्टीट्यूड का किसी को दिक्कत हो सकती है तो वो हो सकती है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की। ऐसा नहीं कि मुझे दिक्कत नहीं हुई तो आपको भी दिक्कत नहीं हुई। तो आप ऑलरेडी जब आएँ तो पूरी प्रिकॉशन लेके ही आएँ। बाकी तो यहाँ पे सब अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंजॉय करें और लेह लद्दाख के लिए अपनी ट्रिप ज़रूर प्लान करें। जय हिंद, नमस्कार।